एक अच्छी फिल्म की कहानी आपको स्पष्ट रूप में समझ आती है। उसके किरदार, उसकी दुनिया आपको लंबे समय तक याद भी रहते हैं। लेकिन चाह कर भी उन किरदारों की जिंदगी को आप आगे नहीं देख सकते, ना उस दुनिया में वापस जा सकते। आपकी इस इच्छा का समाधान छोटे पर्दे पर है, सीरीज के रूप में। आमतौर पर एक फिल्म आपको तब पसंद आती है जब उसकी एंडिंग आपको पसंद आई हो। अगर किसी फिल्म के एंड से आप खुश नहीं हैं, तो आपको पूरी फिल्म ही बेकार लगने लग जाती है। यहां तक कि फिल्मों की कहानी में आखिर के 15-20 मिनट रचे इस तरह से जाते हैं कि कहानी का एंड आपके लिए ड्रामेटिक हो, मनोरंजन और रोमांच से भरपूर हो। साथ ही एंड देखते वक्त कहानी का जो मुख्य भाव है, जो मुख्य इमोशन है, वो इमोशन आपको काफी पावरफुल तरीके से अपने अंदर महसूस हो। हॉरर, कॉमेडी, ड्रामा, एक्शन, सभी जॉनर के आखिरी 15-20 मिनट हमारे लिए एक क्लाइमैक्टिक अनुभव लेकर आते हैं, और ये अनुभव तय करता है कि फिल्म के खत्म होने पर हम क्या कहेंगे, फिल्म हमें पसंद आई या नहीं। दूसरी ओर टीवी या वेब सीरीज को देखें तो वहां कहानी के समाधान पर, कहानी के एंड पर इतनी जिम्मेदारी नहीं होती। सीरीज की कहानी कहां जा रही है और उसका अंत कैसे होगा, दर्शक उस पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि ऐसा क्यों है। सीरीज या एपिसोड में कहानी कहने का जो फॉर्म है, उसमें और फिल्म में साइकोलॉजिकल लेवल पर एक फर्क है। फिल्म देखते वक्त हम कई बार इतने जोर से हंस पड़ते हैं जितना हम शायद अपनी रोजमर्रा की आपाधापी वाली जिंदगी में ना हंसते हो। कई फिल्में हमें रुला देती हैं, कई बार तो ऐसे लोगों को भी जो असल जिंदगी में आसानी से नहीं रोते। अपने जीवन में हम डर का अनुभव करना नहीं चाहते, लेकिन हम हॉरर फिल्में देखकर या एक्शन थ्रिलर फिल्में देखकर डर और रोमांच का अनुभव करते हैं। इस तरह के अनुभव के बाद जब हम फिल्म देखकर सिनेमा हॉल से बाहर निकलते हैं, तो हमें लगता है जैसे हमारे अंदर से कुछ सफाई हो गई है और हम जीवन से वापस जूझने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिल्में एक तरह से एक 2-3 घंटे का अपॉइंटमेंट है, जिसे बाहर निकलने पर हम बेहतर महसूस करते हैं, हल्का महसूस करते हैं। जब फिल्में बहुत अच्छी होती हैं तो इससे भी ज्यादा कुछ कर देती हैं। वो हमारी आत्मा तक पहुंचती है, वो हमें प्रेरणा देती है। कई फिल्में लोगों की जिंदगी बदल देती है। कई लोग एक फिल्म देखकर एक रास्ता पकड़ लेते हैं और वो रास्ता उन्हें उनकी मंजिल तक लेकर जाता है। तो फिल्म का ये 2-3 घंटे का सफर हमें कथारसिस यानी विरेचन का अनुभव कराता है। लेकिन जब हम एक सीरीज देख रहे होते हैं, तब हमारी उम्मीद ये नहीं होती कि हम अभी एक एपिसोड देखेंगे और हमारी जिंदगी बदल जाएगी। सीरीज देखते वक्त जो चीज हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है, वो सीरीज की कहानी नहीं होती। 2 कारण हैं जिनकी वजह से हम सीरीज देखते हैं, और वो है किरदार यानी कैरेक्टर, और सेटिंग यानी वो दुनिया जहां कहानी सेट है। आपकी कहानी एक हॉस्पिटल में सेट हो सकती है, जहां पर कुछ डॉक्टर हैं जो कहानी के मुख्य किरदार हैं, और इन किरदारों के ग्रुप को देखने के लिए दर्शक बार बार उस सीरीज की ओर आते हैं। आपकी कहानी एक घर में रह रहे एक परिवार की हो सकती है, और उस परिवार के जो सदस्य हैं वो आपको बार बार सीरीज देखने के लिए आकर्षित करते हैं। आपकी सीरीज एक फैंटेसी दुनिया में सेट हो सकती है, जहां पर उड़ने वाले ड्रैगन हैं, लेकिन उस दुनिया में भी उस दुनिया की विशेषता और उन किरदारों के जो रंग हैं वो आपको आकर्षित करते हैं, और इसी कारण से आप बार बार वो सीरीज देखना चाहते हैं। फिल्म में कहानी खत्म होने पर किरदार के साथ हमारा सफर खत्म हो जाता है। वहीं सीरीज इसके बिल्कुल विपरीत है। जब हम एक सीरीज देख रहे होते हैं और उसका एक नया एपिसोड देखने बैठते हैं, तो उस नए एपिसोड में जाने के पहले ही हमें पता होता है कि हम किन किरदारों से मिल रहे हैं। हम उन्हें उसी तरह से जानते हैं जिस तरह से हम अपने दोस्तों को जानते हैं। हम उस कहानी की दुनिया को वैसे जानते हैं जैसे हम अपनी दुनिया को जानते हैं। जब हम सीरीज का अगला एपिसोड देखने बैठते हैं, तो हम जाने पहचाने अनुभव की तरफ जा रहे हैं। इसलिए सीरीज लेखन में कहानी का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, और वो लक्ष्य है कि किरदार और दुनिया को एक्सप्लोर करना। आप जब एक सीरीज की कहानी लिखते हैं, आपके पास बहुत सारी कहानियों के ऑप्शन हो सकते हैं। उनमें से आपको उस विकल्प को चुनना चाहिए जो आपकी सीरीज की दुनिया और किरदारों को डिटेल में विविध तरीकों से दर्शकों से रूबरू कराता रहे। और इसलिए जहां फिल्मों का एक्सपीरियंस कैथारसिस का है यानी विरेचन का है, सीरीज का एक्सपीरियंस एक नशे का है, एक आदत का है। सीरीज के किरदारों की दर्शकों को आदत हो जाती है, जैसे कि वो रोज उन किरदारों से मिलना चाहते हैं। दर्शकों के मन में इस तरह की एक डिपेंडेंसी डेवलप कर पाना सीरीज राइटर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें एक चीज का और ख्याल रखें, एक फिल्म की कहानी तो 2-3 घंटों में खत्म हो जाती है,
मगर एक सीरीज की कहानी काफी लंबी होती है, चलती जाती है। आपके पास कहानी कहने के लिए लंबा समय होता है। अगर आप सिर्फ कहानी कहेंगे तो वो कहानी तेजी से आगे बढ़ने लग जाएगी और उसके बाद आपको समझ में नहीं आएगा कि इस सीरीज को कंटिन्यू कैसे करें, इसे कहाँ लेकर जाएं। इसलिए सीरीज की कहानी लिखते वक्त आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि सीरीज की सेटिंग और किरदारों को ज्यादा से ज्यादा और अंदर तक समझें। तब आप कहानी को धीमी रफ्तार से आगे बढ़ा सकते हैं। कहानी बहुत तेजी से बदलेगी नहीं और आप लंबे समय तक उस कहानी को कह पाएंगे। इससे आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि एक फिल्म की सेटिंग और किरदार बनाने में जितनी मेहनत लगती है, एक सीरीज के किरदार और सेटिंग को बनाने में उससे कहीं ज्यादा मेहनत लगती है। बहुत मेहनत करके हम सीरीज की बुनियाद तय करते हैं। एक सीरीज की बुनियाद एक वाक्य में कही गई कहानी नहीं होती, बल्कि उस दुनिया और उन किरदारों का विवरण होता है जिस पर आगे कई एपिसोड लिखे जाएंगे। इस फंडामेंटल डिफरेंस के कारण, इस मूलभूत अंतर के कारण फिल्म और सीरीज की राइटिंग में काफी फर्क हो जाता है। दोनों पर्दे के लिए लिखी गई कहानियां तो हैं, इसलिए दोनों में समानताएं कई हैं, मगर दोनों में इतने अंतर भी हैं कि फिल्म और सीरीज दो अलग अलग विधाओं की तरह एंटरटेनमेंट की दुनिया में बने हुए हैं। आप जब स्क्रीन राइटिंग करने लगेंगे तो धीरे धीरे आप ढूंढ पाएंगे कि आप इन दोनों में से कौन से मीडियम में ज्यादा कंफर्टेबल है, कौन से मीडियम में आपको ज्यादा मजा आता है और आपका नेचुरल टैलेंट किस तरफ है। लेकिन आमतौर पर हम इतना जरूर कह सकते हैं कि अगर आपको अकेले लिखना पसंद है तो शायद सीरीज लिखना आपके लिए मुश्किल होगा। सीरीज के लिए इतने सारे एपिसोड लिखने होते हैं और इतना काम होता है कि जब 2-3-4 लोग मिलकर साथ में लिखते हैं तब काम थोड़ा आसान हो जाता है। अंत में इतना याद रखें कि अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है और आप सोच रहे हैं कि ये फिल्म की कहानी या सीरीज की कहानी, तो आपको खुद से ये सवाल करना चाहिए, क्या आपके पास कहानी पूरी बनी बनाई सी लग रही है? अगर हाँ, तो शायद वो फिल्म का आइडिया है। लेकिन अगर कहानी बनी बनी सी नहीं लग रही और एक वर्ल्ड है, एक सेटिंग है, उसके कुछ किरदार हैं जो आपको बहुत मनोरंजक लग रहे हैं, तो शायद वो एक सीरीज का आइडिया है। फिल्म में कहानी का अंत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, सीरीज में कहानी का अंत उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता। ऐसे कई महान सीरीज हुए हैं जिनका अंत हमें पसंद नहीं आया। मुझे लगता है कि एक फिल्म देखना एक अजनबी इंसान के साथ बिताई गई एक शाम की तरह है। बहुत अच्छी भी हो सकती है, बहुत बुरी भी हो सकती है, मगर सीरीज देखना दोस्तों के साथ गप्पे हाँकने जैसा है। जिंदगी आगे बढ़ती है, कुछ दोस्त छूट जाते हैं, नए दोस्त हमारी जिंदगी में आते हैं। उसी तरह एक सीरीज के कुछ सीजन देखने के बाद हम जाने अनजाने में उसे छोड़ देते हैं और नए सीरीज को देखना शुरू कर देते हैं। दोस्त बदल जाते हैं, अनुभव वही रहता है। अगले चैप्टर में हम समझने की कोशिश करेंगे कि सीरीज को लिखने का प्रोसेस क्या होता है। तब तक आप एक होमवर्क करके आइए। आप अपने 5 स्टोरी आइडियाज को कंपेयर करके देखिए कि किस आइडिया की कहानी, खास करके उसका अंत, आपके दिमाग में स्पष्ट है और किस आइडिया की दुनिया और किरदार उसकी कहानी से ज्यादा आपको नजर आ रहे हैं। यह करके आप अपने ही आइडियाज में देख पाएंगे कि कौन सा आइडिया फिल्म के लिए सूटेबल है और कौन सा सीरीज के लिए।